जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में ज़मीन सर्वे कार्य किया जा रहा है और सभी डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन सर्वे होना है। तो लाजमी है कि आपको इसके लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या हमें ज़रूरी दस्तावेज रखना है ज़मीन सर्वे के टाइम और क्या हमें प्रक्रिया करना है। तो इसकी मैं फुल जानकारी देने वाला हूं अपने इस वीडियो में। सिर्फ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को टाइप कर दें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप मेरे उस वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आपको पता होगा कि ज़मीन का पेपर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है तो कोई प्रूफ आपके पास नहीं है कि वो ज़मीन आपका है। ज़मीन सर्वे जो किया जा रहा है उसमें क्या होता है कि पेपर बेसिस पे ही आपका सर्वे किया जाएगा कि आपके पास क्या पेपर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ज़मीन सर्वे के लिए जो पेपर रखना है और कितने तरह के पेपर होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको पता होगा कि आपके पास कई ऐसे ज़मीन होंगे जिनका आपके पास पेपर नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है, जो कि आपका पुश्तैनी ज़मीन है, आपके दादाजी के नाम पे वो ज़मीन है या परदादा के नाम पे जो ज़मीन है, जो भी ज़मीन है उसका कोई पेपर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर होते कैसे हैं और पेपर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो नेचुरल ज़मीन होता है, जो हमारा बंदोबस्त ज़मीन होता है, उसका पेपर एक होता है जिसे हम खतियान बोलते हैं, और जो ज़मीन खरीदा जाता है उसका केवाला होता है। तो ये चीज़ तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ज़मीन का जो पेपर होता है या नहीं तो खतियान होना चाहिए आपके पास या नहीं तो केवाला होना चाहिए आपके पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि केवाला किस खेत का होता है। तो केवाला उस ज़मीन का होगा जो ज़मीन आप किसी के यहाँ से खरीदे हैं तो उसका आपके पास केवाला होगा, और जो ज़मीन आपके पुश्तैनी है उसका आपके पास खतियान होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना ज़मीन का रसीद है, और अगर किन्हीं के पास ज़मीन का रसीद है तो इतना पुराना रसीद है कि उसके बाद उन्होंने आज तक ज़मीन का रसीद कटवाया ही नहीं है। तो आप लोगों को अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सर्वे में सभी समस्या का समाधान होने वाला है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो ज़मीन है, जो ज़मीन आपका पुश्तैनी है, वो रसीद को आपको ये देखना है कि वो रसीद किनके नाम पे है। तो उस हिसाब से आप खतियान निकलवा सकते हैं, जो कि ज़मीन रजिस्ट्री जहाँ पे होता है वहाँ से आपका खतियान निकाला जाएगा। और इसके रिलेटेड मेरा और भी वीडियो बना हुआ है, मेरा एक प्लेलिस्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बिहार ज़मीन सर्वे 2022। वो प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देख सकते हैं। उसमें ज़मीन रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मेरे उस प्लेलिस्ट में है, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला था कि आपके पास क्या है कि खतियान होना ज़रूरी है या नहीं तो केवाला होना ज़रूरी है। जिस टाइम सर्वे के अधिकारी आपके प्लॉट पे जाएंगे तो आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा, या नहीं तो कोई थर्ड पर्सन अगर आपका ज़मीन यूज कर रहा है, जिसे आप जानते हैं कि वो यूज कर रहा है पर उसके पास कोई पेपर नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप उस ज़मीन का ब्यौरा निकाल सकते हैं खतियान के हिसाब से, और उस पे ज़मीन सर्वे के टाइम जब ज़मीन पे अधिकारी आएंगे और वहाँ पे मेंशन किया जाएगा तो उस टाइम आप क्लेम कर सकते हैं कि ये जो है ज़मीन है ये खतियान में मेरे फैमिली मेम्बर के नाम से है या मेरे ये नाम से है, ये ज़मीन पे मेरा अधिकार है, और आप उस पर अपना नाम डलवा सकते हैं, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अगला पार्टी के पास कोई पेपर नहीं है और आपके पास खतियान है तो वो ज़मीन डेफिनेटली आपका होगा, ये सत्य है। और बात रही केवाले की, तो केवाला में होता क्या है कि कई बार ऐसा आप लोग देखते होंगे गांव में, जवार में ये सब चीज़ें होती है कि दो भाई अगर हैं तो एक भाई क्या किया कि दूसरे भाई का भी हिस्सा बेच दिया। अब दूसरा भाई आपको आकर बोलेगा कि मेरे हिस्से का ज़मीन भी आपके पास बेचा गया है, जिसका कि आपके पास केवाला है, तो वो ज़मीन आपका नहीं होगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर आपके पास केवाला है तो उस ज़मीन का केवाला आपके पास है तो वो ज़मीन सर्वे के बाद आपका ही होने वाला है। हाँ, ये होगा कि जो भाई दूसरे के हिस्सा बेच दिया उसके जेन्युइन हिस्से से उस भाई को उसका अधिकार दिया जाएगा। ये बिहार सरकार का फैसला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसी तरह से ज़मीन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलते रहते हैं और बहुत सारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं।
तो आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे न्यू टाइप वर्क चैनल से। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।